तो हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये जो टॉपिक है क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, क्लास 11th में भी पढ़ते हैं और क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। एक्चुअली में IUPAC जो है ये एक क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट होता है। तो ऑर्गेनिक मतलब हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन का एक हिस्सा है। और इसको पढ़ लेंगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है थोड़ा पढ़ने में आसान हो जाता है, इसीलिए इसको सबसे पहले पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है और IUPAC का नाम हम क्यों पढ़ते हैं। तो सिंपल सा बात है, IUPAC का जो है फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 2-4 बार बोलिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। अब आता है IUPAC का नाम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो सिंपल सा बात है कि जैसे मान लो इंडिया में इसको हम मान लो कलम बोलते हैं हिंदी में अगर बोला जाए, तो हर एक देश का अपना अपना एक भाषा होता है। तो बात है अगर हमको अमेरिका में जाके पढ़ना है, लंदन में जाके पढ़ना है, तो वहाँ पर इस चीज़ को पढ़ने में उसके भाषा को फिर जानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है कि हमें दिक्कतें आती है इस तरह से पढ़ने में। इसीलिए जैसे मान लो इसका नाम पेन है तो पूरा दुनिया में इसको पेन बोलेंगे। अगर सिंपल वे में अगर एक शब्द में बोला जाए कि पूरा दुनिया के लिए, है ना, किसी वस्तु का या किसी पर्टिकुलर बोल सकते वस्तु ही बोलेंगे कि उसके लिए एक नाम को हम IUPAC नेम कहते हैं। फिजिक्स में यही होता है, ऐसा ही होता है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। ठीक है, तो IUPAC हम क्यों पढ़ते हैं, तो पूरा दुनिया में, है ना, किसी भी कंपाउंड को, यानी कि केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में जानते हैं। यौगिक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहीं भी पढ़ ले तो उसके लिए एक IUPAC नाम पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है एक IUPAC नाम होता है, जो पूरा दुनिया में हम एक ही होता है और उसको पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसमें अब स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे IUPAC को लेके। देखो, IUPAC को हम लोग जो है 3 भाग में जनरली इसको डिवाइड करते हैं। हमारा होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला। दूसरा होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट। और तीसरा होता है सफिक्स होता है। ठीक है, तो सफिक्स, इसको तो आपको जानना है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कह सकते हैं जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं उसके लिए, जैसे अगर हमें वर्ड सीखना है तो उसके लिए ABCD जानना ज़रूरी है। इसीलिए अगर IUPAC को नाम लिखना है तो आपको प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स को जानना ही होगा। तो प्रीफिक्स में जो आता है ये 2 टाइप का होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री। वर्ड रूट क्या होता है? कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या को वर्ड रूट कहते हैं। और सफिक्स जो होता है 2 प्रकार का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो 2 डिग्री में हम जनरली ब्रांच होता है, ब्रांच मतलब क्या, शाखाएं। ठीक है, सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो 1 डिग्री क्या होता है, तो 1 डिग्री होता है साइक्लो। ठीक है, हिंदी में इसको साइक्लो बोलेंगे। तो साइक्लो होता है। दूसरा हमारा होता है बाईसाइक्लो होता है। तीसरा हमारा होता है एस्पायरो होता है। सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो होता है अंतिम टॉपिक होता है। दूसरा होता है कि कार्बनों की संख्या। तो कार्बनों की संख्या को हम वर्ड रूट कहते हैं, कार्बनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। अगर सफिक्स में ये 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी सफिक्स। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। तो 1 डिग्री में मतलब होता है बॉन्ड के प्रकार, इसके बॉन्ड के प्रकार। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए ANE चलता है, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE चलता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE चलता है। 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो सेकेंडरी सफिक्स हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप को। किसको बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। इसी को हिंदी में क्रियाशील या क्रियात्मक समूह बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये ब्रांच क्या होता है,
साइक्लो क्या होता है? तो साइक्लो ये जो बंद वाला स्ट्रक्चर होता है इसको साइक्लो बोलते हैं, ठीक है। बाई साइक्लो क्या होता है? ये डबल वाला, ठीक है। और ये स्पाइरो, कुछ इस तरह से इसका स्पाइरो वाला होता है, ठीक है। सब के बारे में हम लोग इसका सबका आईयूपीएसी नेम होता है, सबको करेंगे। पहले आप लोग इतना उतार लो। अब हम लोग जानते हैं वर्ड रूट क्या होता है, तो सबसे पहले वर्ड रूट को देखते हैं। वर्ड रूट क्या होता है? तो सबको वर्ड रूट आना कंपलसरी है। क्या आना जरूरी है? वर्ड रूट आना सबके लिए कंपलसरी है। तो कंपलसरी का मतलब ये हुआ, कार्बन अगर एक है तो इसको बोलते हैं मिथ। कार्बन की संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कार्बन की संख्या अगर 2 रहता है तो उसको बोलते हैं इथ, 3 रहता है तो उसको बोलते हैं प्रोप, 4 रहता है तो 4 रहता है उसको बोलते हैं ब्यूट, 5 रहता है तो उसको बोलते हैं पेंट, 6 रहता है उसके लिए बोलते हैं हैक्स, 7 रहता है तो उसको लिए बोलते हैं हैप्ट। उसी तरह अगर कार्बन संख्या 8 है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 है उसके लिए बोलते हैं नॉन, कार्बन संख्या 10 है तो उसके लिए बोलते हैं डेक। 11 है तो अनडेक, 12 है तो 2 डेक, 13 है तो ट्राई डेक, 14 है तो उसके लिए टेट्राडेक, टेट्राडेक। अब 15 है तो पेंटाडेक, ठीक है। पेंटाडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस तरह से रिपीट फिर हो जाता है। तो कम से कम हमको 10 गो जरूर याद रखना। कितना याद रखना है? 10 गो याद रखना। वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट कार्बनों की संख्या को कहते हैं वर्ड रूट। कार्बनों की संख्या को वर्ड रूट कहा जाता है। कार्बनों की संख्या को क्या कहते हैं? वर्ड रूट कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को अगर दिक्कत है पढ़ने में तो इसका हम हिंदी लिख देते हैं। इसको बोलते हैं मेथ, इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रोप, इसको बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हैक्स, इसको बोलते हैं हैप्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑक्ट, हिंदी भी लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे को जो है हिंदी में भी यानी इंग्लिश पढ़ने में नहीं बनता है, उसको हम लिख देते हैं। 9 नंबर को बोलेंगे नॉन, 10 नंबर को बोलेंगे डैक, ठीक है ना। अनडैक है ना, अनडैक, ठीक है। 2 डैक, 2 डैक, ठीक है। ट्राइडैक, 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 टेट्राडैक, टेट्राडैक, ठीक है। और ये है पेंटाडैक, 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 ठीक है। इस तरह से कम आपको 10 जरूर याद रखना है। कितना याद रखना है? 10। अब देखो, अब हम आपको बताते हैं। तो इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका, देखो। आईयूपीएसी, अपने आप को आईयूपीएसी मानो। क्या मानना है? अपने आप को आईयूपीएसी मानना है। जैसे हम है तो मेरा जो खाने वाला हाथ होता है बहुत ही प्यारा होता है, ये एक बेटा के समान होता है, ठीक है। इसको मानेंगे, जब हम बनाएंगे बहुत ही ईजिली बनेगा। ये हमारा क्या होता है? ये जो हमारा होता है खाने वाला हाथ। खाने वाला हाथ को पहले हम किस हाथ से खाते हैं? खाने वाला हाथ से, तो उसको प्रीफिक्स मान लो। उसके बाद जो बीच में जिसके अंदर खाते हैं, है ना, 10 गो रोटी, 12 गो रोटी, 8 गो रोटी, 5 गो रोटी, 2 गो रोटी, जैग भी खाएंगे, नंबर ऑफ रोटी खा रहे हैं, जिस हाथ से खा रहे हैं। पहले जिसको लिए हैं, किसको लिए हैं? पहले हम रोटी उठाए हैं, किस हाथ से उठाए? तो हम लोग खाने वाला हाथ से उठाए। तो खाने वाला हाथ को क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। जैग रोटी खाएंगे, वर्ड रूट, यानी मुंडी हमारा क्या होगा? वर्ड रूट होगा। और लास्ट में जो होगा वो हमारा, अब बोल सकते धोने वाला हाथ, या इसको हम क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल से पहले याद कर लो अपने आप को। प्रीफिक्स, मुंडी को बोलेंगे वर्ड रूट, और ये जो हमारा हो गया धोने वाला हाथ, सीधा सिंपल सा बोल दो, धोने वाला हाथ को क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बेसिक है, आपको इतना आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए कुछ रूल की जरूरत होती है। जो भी पहले बेसिक चीज है उसको हम लिख दे रहे हैं। तो रूल जो होता है, रूल तो कुछ नहीं होता है, बस कहने का रूल है। बहुत सारे रूल होता है, लेकिन हम आपको 5 ही रूल लिखाएंगे। सबसे पहला जो रूल होता है, कार्बन कार्बन की सबसे लंबी, है ना, चेन को हिंदी में इसको श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखला बोलते हैं। ऐसे चेन को ही याद रखो, चेन ही बोलेंगे, श्रृंखला। कार्बन की सबसे लंबी चेन का
चयन करना, ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना। दूसरा जो रूल होता है, दूसरा रूल क्या होता है ना, नंबरिंग करना। क्या करना, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग मतलब गिनती करना। तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से ब्रांच, और ब्रांच को हिंदी में क्या बोलेंगे, शाखाएं। जहां से ब्रांच, ब्रांच को दो चार नाम होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है ना, ब्रांच है ना। और चलो, जहां से ब्रांच नजदीक हो, जहां से ब्रांच नजदीक हो, ये हमारा दूसरा रूल हुआ। तीसरा जो रूल होता है वो हमारा होता है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, सब रूल को हम बता देंगे। चौथा रूल होता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। और पांचवा जो होता है अल्फाबेटिकल, पांचवा जो रूल होता है अल्फाबेटिकल। ठीक है ना, ये 5 रूल को लिख लो कॉपी में, बहुत ही आसान है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रूल तुल क्या है, हम पहले ही बता रहे, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो रूल तुल सब कुछ ही क्वेश्चन में लगेगा, और धीरे धीरे जब आदत हो जाएगा तो रूल। अब जैसे मान लो, जैसे 2 + 2 बच्चा में कैसे करते थे गिनती, 1 2 इधर करते 1 2 4 हो जाता था। तो हम जब स्टार्टिंग करते हैं तब रूल तुल बताते हैं, और जब आपको आ जाएगा तो आप डायरेक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा, जितना भी हम लोग रूल देखे हैं उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, पहला रूल हमारा कहता है कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना। तो ध्यान देखो, सबसे लंबा, चाहे वह टेढ़ा ही क्यों ना हो, हमें सबसे पहले लंबा, है ना, कार्बन कार्बन का चयन करना है। तो 1 2 3 4 5 6, इधर से गए तो क्या आ रहा है 6, इधर से करो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 आ रहा है। क्या इससे भी कहीं बड़ा है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो इधर वाला हो गया, यानी हम इधर से भी गिनती गिन सकते हैं। ठीक है ना, बस कार्बन कार्बन का लंबा चेन होना चाहिए, कार्बन कार्बन के क्या होना चाहिए, लंबी चेन होना चाहिए। तो अब नंबरिंग किधर से होगा, बात यह है नंबरिंग कैसे होगा। तो रूल नंबर 2 याद करो कि रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबर वहीं से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक हो। कहाँ क्या हो, ब्रांच नजदीक हो। तो ब्रांच किधर से नजदीक है, देखो पहले दो तरफा नंबर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इधर से देखो, जो ब्रांच किसको कहते हैं, सबसे पहले ब्रांच देखो, ब्रांच उसको बोलेंगे जिसको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। देखो इस कार्बन को नंबर मिला नहीं मिला, इस कार्बन को नंबर मिला नहीं मिला, ये दो को एक साथ है तो ये दोनों भाई बनेगा। ठीक है, तो ये ब्रांच बनेगा, ये 2 कार्बन वाला ब्रांच बनेगा, ये बेचारा अकेले वाला ब्रांच बनेगा। ठीक है ना, अब देखो नंबर देखो 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पर ये ब्रांच है, और इधर से देखते हैं 1 2 3 4, इधर से भी 4 नंबर पर ब्रांच है, इधर से भी 4 नंबर ब्रांच है, और उधर से भी 4 नंबर ब्रांच है। अब क्या करेंगे, अब तो दुविधा हो गया। तो अब आता है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 कहता है कि लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल का मतलब ये हुआ कि आपको जहां जहां ब्रांच हो रहा है वहां पर देखो, इधर से जब हम नंबर किए तो 4 नंबर पर आ रहा है, और दूसरा जो ब्रांच है 6 नंबर पर आ रहा है, 6 4 10। ठीक है, अब इधर से आते हैं, इधर से जब आएंगे तो देखो इधर से 4 नंबर पर ब्रांच है, अब फिर इधर से देखो 6 नंबर ब्रांच है। लो, तो ये तो दोनों तरफ 10 हो गया, इधर से भी 10 है, इधर से भी 10, ये दोनों तरफ, तो ये भी रूल फेल हो जाएगा। और चौथा रूल था फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। अच्छा, लोएस्ट सम रूल का मतलब क्या हुआ, तो जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो कम आता वो होता, जो कम होता वो हमारा होता। तो चौथा रूल कहता है फर्स्ट
पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी फेल होगा। क्यों होगा फेल? तो देखो पहला पॉइंट देखो इधर 4 है, ये बोला हम भी 4 हैं, दूसरा बोला 6 है तो हम भी 6 हैं, तो इस कंडीशन में ये खत्म हो जाएगा। तो आप जो है लास्ट वाला रूल जो होगा अल्फाबेटिकल रूल यूज करेंगे। तो अल्फाबेटिकल मतलब क्या होता है कि ABCD में, किस में? ABCD में ए से लेके जेड तक में जो सबसे पहले नाम आएगा, जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? 2 कार्बन का नाम लिया होता है इथ। अब क्योंकि ये ब्रांच बन गया है इसलिए इसका नाम होगा इथाइल। इधर भी आ जाते हैं, ये भी हमारा ब्रांच होगा। अब ये 1 कार्बन का नाम होता है मिथ, और क्योंकि ये ब्रांच है इसलिए इसका नाम होगा वाइल। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 2 ब्रांच है। अब नाम इसके अनुसार होगा। तो अल्फाबेटिकल में पहले आता है ई, तो इसलिए इधर वाला नंबरिंग सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला नंबरिंग सही होगा, ऊपर वाला गलत होगा। क्यों होगा? तो सिंपल से हम आपको बता दिए हैं कि जब हम ब्रांच को देखें तो ब्रांच दोनों तरफ से 4 नंबर पर आ रहा था, तो ये तो रूल फेल हो गया। तीसरा रूल देखें, लोएस्ट समरूप, जहां जहां ब्रांच है वहां पर हमने क्या किया, इधर से गिने 4 नंबर ब्रांच था और 6 नंबर पर, उधर से गिने तो उधर से भी 4 नंबर ब्रांच था और 6 नंबर, तो कोई 6 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर, तो दोनों तरफ से ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी फेल हो गया और लोएस्ट सम रूल भी फेल हो गया। तो लास्ट में हमारा ये जो रूल लगा वो नाम है अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल यही बोलता है कि जब आप इसका नाम बोलेंगे, इस ब्रांच का नाम है इथाइल और इस ब्रांच का नाम है मिथाइल, तो अब नाम जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे तो याद रखो। तो IUPAC नेम में जो नाम लिखा जाता है, ध्यान देना, तो IUPAC नेम, तो IUPAC नेम को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रांच में। तो ब्रांच में देखो ये 2 ब्रांच है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, नाम लिखने के लिए जब नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिकल के अनुसार नाम लिखा जाता है। देखो आपको लग रहा होगा 5 नंबर अल्फाबेटिकल रूल है, अल्फाबेटिकल नंबर के लिए रूल है, लेकिन लिखने के लिए भी जब हम ब्रांच को लिखते हैं, क्योंकि ब्रांच 2 हो गया, तो लिखने के क्रम में भी सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? ब्रांच में अल्फाबेटिकल। तो ब्रांच में अल्फाबेटिकल में सबसे छोटा कौन है? ई आता है। देखो ई आता है या एम आता है, तो बोलिएगा आप ई सबसे छोटा आता है, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा, इसका नाम है इधर से ये वाला नंबर सही हुआ है, ऊपर वाला गलत हुआ, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर इथाइल है तो लिखेंगे 4 इथाइल। क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। उसके बाद देखो 6 नंबर पर मिथाइल है, तो 6 मिथाइल। ये हमारा क्या था? ब्रांच यानी प्रीफिक्स था। अब वर्ड रूट क्या होता है? कार्बनों की संख्या 9 है, तो 9 के लिए नॉन। असम में देखो सिंगल बॉन्ड है यानी वर्ड रूट भी लिखा गया। अब जो है सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE चल रहा है। सिंपल है। देखो अभी भले आपको समझ में नहीं आए, जैसे जैसे आप 10-15 को क्वेश्चन करेंगे ना, ये थोड़ा हम हाई लेवल बता दिए हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा हाई लेवल क्या है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम छोटा छोटा क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो देखो ये हम क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रांच लगा देते हैं। ब्रांच क्या होगा? ब्रांच बाद में डिसाइड होगा। अब देखो क्योंकि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये पहला रूल कहता है कार्बन कार्बन के लंबी चेन 1 2 3 4 ये लिखो या 1 2 3 4 ये, फिर भी एगो ब्रांच बनेगा ही बनेगा, इसलिए हम ये सीधा सीधी लिख देते हैं। ये जो हमारा हुआ इसको बोलते हैं मेन चेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जिसको नंबर मिलता है, यानी पहले तो मेन चेन का डिसाइड हो गया, ये मेन चेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन कार्बन की लंबी चेन बन रहा है। अब देखो अब नंबर 2 तरफा कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल यह कहता है कि ब्रांच जिधर से नजदीक होगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। अब देखो अब ब्रांच क्या होता है, तो अभी तुरंत बताएं, इसका नाम है ब्रांच। ब्रांच क्यों होगा? क्योंकि इस कार्बन को नंबर नहीं मिला, अभी ये बच्चा है, अभी ये जो क्या ना, अभी बच्चा है,
बच्चा समझ रहे हो ना, यानी कि अभी इसको वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसको नंबर नहीं मिला है, अभी बच्चा है तो ये बेटा के समान होता है, यानी सबका बेटा ये हो गया। ठीक, उसमें भी ये तीसरा नहीं, इधर से नंबर किधर से नजदीक आ रहा है, ब्रांच इधर से नजदीक, ये वाला ऊपर वाला सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्रांच इधर से 2 नंबर पर है और इधर से 3 नंबर, इसलिए ये नंबरिंग गलत होगा। अच्छा, इस ब्रांच का क्या नाम होगा? इस ब्रांच का नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होगा? मिथाइल। क्यों होगा? क्योंकि एक कार्बन को मिथ कहते हैं और ब्रांच में है, इसलिए YL लगाएंगे। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम हम कैसे लिखेंगे? तो नाम हम लिखने के लिए वही अल्फाबेटिकल रूल लगाते हैं। अल्फाबेटिकल क्या लगा? इसमें तो अकेला एक वो कार्बन है, तो डायरेक्ट लगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं, प्रीफिक्स में भी वो भी सिर्फ ब्रांच होता है, सबसे पहले ब्रांच को लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्रांच लिख दिए। ब्रांच का क्या नाम है? मिथाइल। क्या नंबर पर? इधर वाला तो नंबरिंग गलत है, इधर वाला नंबरिंग, तो 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। अब उसके बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 के लिए क्या चलता है? ब्यूट। अब देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर होता है सफिक्स में होता है 1, होता है 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए ANE चलता है, इसके लिए ENE चलता है, इसके लिए YENE। क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसके लिए ANE चलेगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको। चलिए, ये लास्ट है, आप लोग इसको होमवर्क के रूप में लिख लो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा। ये कार्बन है और यहाँ पर हमने C लगा दिया और एक यहाँ पर C लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो गिनती गिनने समय में सीधा लंबा जाना है, कार्बन ही नहीं कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे कभी नहीं करना है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में जाना है। ये तो 1 2 3 4 जाओ या 1 2 3 4 जाओ, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बना कर लाना है, कल हम आपको देखेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत? अच्छा, एक चीज याद रखना है, कोई बच्चा पूछ रहा है कि ये CC का मतलब क्या होता है। तो देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, ऐसे एक्चुअली में इसका होता है CH3, ठीक है ना, CH3। और ये हो जाएगा कार्बन, देखो 2 बॉन्ड बना हुआ है, एक नीचा कार्बन के साथ, एक इसके साथ, ठीक है। तो एगो कमी है, 1 2 3, तो एगो हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा। फिर इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर है एगो, अगर यहाँ है इससे लगा हुआ है तो इसके साथ एक और हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पर है C है तो 3 गो हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है ना। तो 3 1 4 पुर गया, इसी तरह 1 2 3 4 पुर गया, और ये भी होता है CH3, ठीक है। तो एक्चुअली में ये और ये यहाँ पर भी CH3, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये समय बचाने के लिए हम हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो और भी बहुत तरह का क्वेश्चन होता है, तो हम लोग कल देखते हैं, ये क्वेश्चन आप बना लेना।